बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल हैं जी आपके? सब ठीक हैं? अच्छा भाई बच्चों, एक्सरसाइज करने लगे हैं 12.3, ठीक है। और इसमें जो सवाल हैं ये उन सवालों से मिलते जुलते हैं जो आपने 10th में किए हुए। 7.3 थी या 2 थी, इस तरह से कोई एक एक्सरसाइज थी। अब भारतीय सवाल जिसे कहते हैं, स्टेटमेंट वाले। और इसके अंदर भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इस्तेमाल होनी है, यानी साइन, कॉज और टैन। ज़्यादातर टैन यूज़ होता है और फिर सवाल जो है वो ज़ाहिर आंसर उनके मिल जाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। अ वर्टिकल पोल इज़ 8 मीटर हाई। एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, नीचे से ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट ये बना हुआ है, खंबा कह ले, 8 मीटर का, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 6 मीटर। अब जाहिर है जो शेडो है वो तो ज़मीन पे बनता है ना, तो ये वाला जो है ये नीचे शेडो बन रहा है, ठीक है, ज़मीन के ऊपर, और ये 6 मीटर का है। ओके हो गया, आसान है। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन? ये जाविया, ये एंगल, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। उस वक्त जो है उसका सन का, क्योंकि ज़ाहिर है ऊपर यहाँ पे कहीं होगा ना सूरज, तो सूरज की रोशनी पड़ रही है पोल के ऊपर और पोल का जो है शेडो बन रहा है, नीचे साया बन रहा है, ठीक है। तो ये जो जाविया है, जिस जाविये पे सन है, उस जाविये को हमने मालूम करना है। तो 2-3 चीज़ें लिख लेंगे। लेंथ ऑफ द पोल हमारे पास है 8 मीटर, लेंथ ऑफ द शेडो जो है वो 6 मीटर है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड आउट करना है। अब हमें यहाँ ये देखना पड़ेगा कि साइन, कॉज या टैन, तीनों में से कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो लगेगी। तो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है हम वहाँ से आइडिया लेंगे। तो हमें ये साइड दी हुई है, ये परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने जो चीज़ होती है परपेंडिकुलर है, और नीचे जो बेस, ये वाली बेस होती है, ठीक है। हाइपरनेस ये है, 90 के सामने हाइपरनेस होता है, तो हाइपरनेस तो यूज़ नहीं हो रहा, तो परपेंडिकुलर और बेस जब यूज़ होती है तो ये हमेशा टैन है। टैन को याद रख लें क्योंकि आधे से ज़्यादा सवालों में टैन यूज़ होता है, ठीक है। टैन क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये याद कर लेना है। तो देखें मैंने इसको लिखा है टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब थीटा चूंकि एंगल हमें फाइंड करना है तो वो वैसे ही रहेगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है, बेस जो है वो 6 है, तो आप लिख दें उसको उस तरह से। अब कैलकुलेटर में 8 को 6 पे डिवाइड करें तो 1.33 आ जाएगा, लेकिन चूंकि हमें एंगल फाइंड करना है तो टैन को उठा के उस साइड पे ले जाए, तो उधर जाके इसने टैन इनवर्स हो जाना है, ठीक है जी। अब जाहिर है कैलकुलेटर पकड़ेंगे, वहाँ शिफ्ट दबाएंगे, टैन दबाएंगे और ये वैल्यू लिखेंगे, तो हमें वो मिल जाएगा एंगल 53.129 डिग्री। ऐसे डिग्री होती है ये, लेकिन आपके पास उसके ऊपर बटन बना हुआ है वो डैशों वाला, अभी मैं कैलकुलेटर में आपको दिखा देता हूँ कि उसको दबाएं तो आपको ये डिग्रीज और मिनट्स और सेकंड्स मिल जाते हैं। सो ये देखें कैलकुलेटर मेरे पास है। अगर आपको ये चीज़ वैल्यू मालूम करनी नहीं पता तो आपने क्या करना है, शिफ्ट दबाना है पहले, फिर उस आपने टैन दबाना है, तो देखें टैन इनवर्स आ जाता है। उसके बाद वैल्यू क्या है 1.33, वो आप लिखें, इक्वल टू को दबाएं तो आपको ये वैल्यू मिल जाती है। ये डिग्रीज में है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप साथ ये जो बटन बना हुआ है इसको आप दबाएं तो ये देखें ये डिग्रीज में आ जाता है, ठीक है। तो आपने इस तरह से करके लिख देना 53 डिग्री और ये 7 मिनट्स है मेरे पास, तो आप इसको ज़ाहिर है हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ मैन 18 डेसीमीटर टॉल, एक आदमी है जो 18 डेसीमीटर लंबा है। अब यहाँ डायग्राम के अंदर ये हम मैन को दिखा रहे हैं, आदमी को दिखा रहे हैं 18 डेसीमीटर, और हमने उसका नाम रखा है AC। ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। कहता जी उस बंदे के सामने एक ट्री है, ये BE जो है ये ट्री है पूरा, ठीक है, तो वो 12 मीटर दूर है उससे, ठीक है, तो जाहिर है ये 12 मीटर हुआ। और कहता है कि उसकी टॉप, जो ट्री की टॉप है, ये ट्री है ना, तो उसका ये ऊपर वाला हिस्सा, वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, क्योंकि आप बंदे का जो आंखें हैं वो तो यहाँ होंगी ना, ये आदमी की लंबाई है, तो वो नीचे तो नहीं, पाँव से तो नहीं देखेगा, यहाँ से देखेगा, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो 32 डिग्री का है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये उसने कहा हुआ 32 डिग्री। सो कहता है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ट्री। सो दरख्त की जो हाइट है वो हमें मालूम करनी है, तो ये जो BE है इसको हमें फाइंड आउट करना है। अब देखें थोड़ा गौर करें तो B से लेकर D तक तो वही डिस्टेंस है जो इस बंदे का डिस्टेंस है 18 डेसीमीटर, तो ये वाली भी 18 डेसीमीटर हो जाएगी। सिर्फ हमें ये चीज़ फाइंड करनी है।
और ये चीज़ फाइंड करने के लिए ये वाली ट्रायंगल हम यूज़ कर लेंगे। कैसे यूज़ हो जाएगी, जैसे ये अगर 12 है तो ये वाली जो लेंथ है इसको भी तो 12 होना चाहिए। तो इसको हम साथ साथ लिखते हैं। BD जो है वो AC के बराबर है। देखें ये वाला जो BD है वो ज़ाहिर है AC के बराबर है, अभी मैंने आपको बताया। फिर BD है कितना, 18 डेसीमीटर। बंदे की जो ऊंचाई है, बंदे की लेंथ कितनी है, 18 डेसीमीटर है। तो आपने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि मीटर जो है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो मीटर और डेसीमीटर में याद रखें 10 का गैप होता है। तो आपने इस 18 को 10 पे तकसीम करवाना है। तो 10 पे डिवाइड करवाएं तो 1.8 मीटर बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो BD है ये वाला हमें पता चल गया कि ये 1.8 मीटर है। बस ये ED हमने मालूम कर लेना है। और साथ देखें हमने लिखा है कि CD और AB बराबर है। ये CD और ये AB बराबर है, क्योंकि ये आमने सामने चीज़ तो सेम होती है। अगर ये 12 मीटर का फासला है तो इधर से भी ये 12 मीटर ही होना है। तो हम लिख देंगे कि CD जो है वो 12 मीटर है। ठीक हो गया। अब जाहिर है इस ट्रायंगल पे आ जाते हैं। ट्रायंगल कौन सी, CDE। तो देखें हम लिखेंगे इन ट्रायंगल CDE। अब यहाँ पे भी देखें tan ही है, क्योंकि हमें ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस हमें दी हुई है और एंगल भी है। तो tan 32 डिग्री बराबर होगा ये परपेंडिकुलर ओवर ये बेस। सो देखें tan 32 डिग्री इक्वल टू ED ओवर CD। ठीक है जी, ED हमारा ये वाला और CD हमारा ये वाला। ओके, सो ED को हम सपोज कर लेते हैं कि वो x है। जाहिर है वो हमें मालूम करना है। कैलकुलेटर में tan 32 हम फाइंड कर लेंगे। tan दबाएं, 32 लिखें, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब चूंकि हमें x मालूम करना है तो 12 ओवर में है तो ये जाके उधर ज़रब होगा ना, तो 12 और इसने ज़रब होना है, मल्टीप्लाई होना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, तो मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 7.498। तो ये हमारा x आ गया। अब ये हमारी ये वाली लेंथ आ गई है। तो ये जो लेंथ आई है इसमें 1.8 ऐड कर लें तो ट्री की जो टोटल लेंथ है वो हमें पता चल जाएगी। तो हम देखें हाइट ऑफ द ट्री लिख रहे हैं 1.8 प्लस 7.5, ये तकरीबन 7.5 ही बनता है। तो दोनों को जमा कर लें तो ये बन जाता है 9.3 मीटर्स। तो ये हमारे ट्री की हाइट आ जाती है। ठीक हो गया जी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बड़ा सिंपल सा नज़र आ रहा है। एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ, एक पहाड़ है, ये पहाड़ है जी हमारे पास AC, और इसकी टॉप यानी A के ऊपर क्या हो रहा है, एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई। हाँ, ये जो क्लिफ है वो कितना ऊंचा है, 80 मीटर। तो जाहिर है ये हमने लिख लिया साथ। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब जाहिर है जो कि ऊपर से देख रहा होता है ना, तो जब ऊपर से देखता है तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं हम उसे। तो वो कितना है जी, 12 डिग्री। तो ये यहाँ पे आप लिख लें कि ये 12 डिग्री का एंगल बनता है एक बोट का। ठीक है ना, एक बोट है यहाँ और यहाँ से A से देखा जा रहा है और कितना एंगल है जी, 12 डिग्री। हाउ फार इज द बोट, बोट कितनी दूर है, ये जो B बोट है कितनी दूर है फ्रॉम द क्लिफ। क्लिफ ये ज़ाहिर है क्लिफ है, तो फिर ये जो लेंथ है ये हमें फाइंड आउट करनी है BC। ठीक है ना, तो ये हम फाइंड करेंगे। अब अगेन ज़रा गौर करें तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस फाइंड करनी है। तो फिर tan आ गया, क्योंकि tan में यही फार्मूला है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम फार्मूला लगा लेंगे, साथ लिख लें इन्फॉर्मेशन कि BC हमें फाइंड करना है। AC की लेंथ 80 सेंटीमीटर है ये वाली, और एंगल B जो है वो हमारा 12 डिग्री बन रहा है। तो सवाल मेन तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू AC ओवर BC। तो थीटा 12 डिग्री है, AC हमारा 80 है ये वाली लेंथ, और BC हमें फाइंड करना है। अब वही बात कि BC जो कि फाइंड होना है तो इसको उठा के इधर ले जाएं, tan 12 को इधर ले जाएं, तो tan 12 इधर आके इसके ओवर में आ जाएगा BC ऊपर, एक दूसरे की जगह चेंज करवा लेंगे। ठीक है जी, तो BC यहाँ आ गया। और जाहिर है tan 12 की वैल्यू आप ले लें साथ कैलकुलेटर पे, तो 0.2125 ये इसकी वैल्यू है। और जाहिर है अब सिंपल आपने इसको डिवाइड ही कराना है, 80 डिवाइडेड बाय दिस वन, तो ये आपको मिल जाएगा 376। ठीक है जी, तो ये क्लिफ की ऊंचाई मीटर्स में आ गई। तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे क्या है जी, अ लैडर, एक सीढ़ी है। सीढ़ी वाले सवाल बड़े मशहूर हैं क्योंकि ये 10th क्लास में भी ऐसे आते थे। अ लैडर एक सीढ़ी है, लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वाल, ये एक वाल है हमारे पास, ये एक सीढ़ी है जो उसके साथ लगी हुई है। ठीक हो गया। मेक्स एन एंगल ऑफ 24 डिग्री, 24 डिग्री का एंगल बनाती है विद द वॉल। अब ये बड़ी अहम बात है, अक्सर हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं।
अगर वो उसने कहता ना विद द ग्राउंड, तो वो यहाँ पे बनता, क्योंकि ग्राउंड नीचे है, ज़मीन नीचे है, तो यहाँ एंगल बनना था। लेकिन उसने कहा है विद द वॉल, दीवार के साथ ही 24 का एंगल बनाती है, तो फिर जाहिर है वो यहाँ बनेगा। अब ये मैंने भी शुरू में गलती से यहाँ लिखा था, फिर मैंने गौर से पढ़ा तो वो तो वॉल लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ एंगल बोना है, और यहाँ एंगल से थोड़ा सा काम चेंज होगा, वो मैं अभी बताता हूँ। आगे क्या है, इट्स फुट इज 5 मीटर फ्रॉम द वॉल। ये सीढ़ी है, तो सीढ़ी का ये जो फुट है, उसका पाया जो है वो वॉल से, दीवार से 5 मीटर दूर है। तो ये वाली जो लेंथ है ये 5 मीटर हो गई ज़मीन की। फाइंड इट्स लेंथ, ये जो सीढ़ी है इसकी हमें लेंथ चाहिए। अब देखें, गौर करने वाली बात यह है कि 90 डिग्री के सामने तो हमेशा हाइपोटेनस होता है, वितर होता है, ठीक है, ये तो हमें पता है कि हाइपोटेनस है, ये चेंज नहीं होता। लेकिन अभी हम जो पीछे पढ़ते आ रहे हैं, जब यहाँ एंगल होता था तो इस एंगल के सामने वाली चीज़ परपेंडिकुलर थी, सही है ना, तो एंगल अब यहाँ आ गया, तो फिर इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है और हमें हाइपोटेनस जो है वो फाइंड करना है। तो फार्मूला फिर बनेगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो फार्मूला है वो साइन थीटा का फार्मूला है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो ये हम लगाएंगे। और जाहिर है थीटा जो है उसकी जगह 24 डिग्री वो लिखेंगे, परपेंडिकुलर हमारा 5 है वो लिख देंगे, हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है, उसको सपोज कर लें कि एक्स है, वहाँ एक्स लिख लें। अब ये एक्स हमें फाइंड करना है, तो जैसे ऊपर किया था कि एक्स ओवर में है ना, तो इसको इधर ले जाएं, साइन 24 उसके नीचे आ जाएगा और फिर वो दोनों तकसीम हो जाएंगे, आंसर आ जाना है। तो अगले स्टेप में देखें या अगले पेज पे देखें कि कैसे हुआ हुआ है। ये आ गया जी, तो साइन 24 डिग्री नीचे आ गया, साइन 24 की वैल्यू ले लें, 5 को उस वैल्यूज पे डिवाइड करें, 12.29 तकरीबन 12.3 बन जाता है। तो ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ द लेटर। डन हो गया। चलें नंबर 5, इसमें देखते हैं क्या है। अ काइट इज फ्लाइंग, एक पतंग को हम उड़ा रहे हैं, ठीक है जी, गुड्डी को उड़ा रहे हैं, और जो कि आजकल बैन हुई हुई है, एट अ हाइट ऑफ 67.2 मीटर। अब पतंग जो है ऊपर है, यहाँ आई हुई है, ठीक है, और कितनी ऊंचाई पे है, 67.2, 67.2 मीटर ज़मीन से वो ऊंची है, ठीक है। इज अटैच टू अ फुल्ली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, यानी अब देखें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होती है कि जब हम ये पतंग उड़ा रहे होते हैं ना, गुड्डी चढ़ा रहे होते हैं, तो ये जो हमारी डोर है या जो भी धागा होता है ना, ये इसमें लचक होती है, थोड़ा नीचे की तरफ होता है। लेकिन यहाँ उस चीज़ को उसने ख़त्म करवाया, उसने कहा कि भाई जो डोर है ना हमारी बिल्कुल खिंची हुई है। ये ऐसे ही जब पतंग चढ़ा रहे हो तो वो अगर हवा तेज़ चल रही हो तो डोर बिल्कुल खिंची होती है, ठीक है ना, ये ऐसे तनी हुई है डोर, तो कहता है बिल्कुल सीधी है। तो चलो जी बात मान लेते हैं उसकी, और एंगल बना रही है वो ज़मीन के साथ 55 डिग्री, जो बंदा गुड्डी चढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो उसका एंगल जो है वो 55 डिग्री का है, तो जाहिर है एंगल हम यहाँ पे बना लेंगे। और कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है, यानी अगेन ये जो हाइपोटेनस बन रहा है ये हमें फाइंड करना है, क्योंकि ये 90 है ना, तो इसके सामने ये हाइपोटेनस, ये हमें फाइंड करना है। पिछले सवाल में भी यही फाइंड किया था। तो देखें वही फार्मूला है, क्योंकि अब एंगल है इधर, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर आ गया, तो फिर वही परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो साइन थीटा ही लगना है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। थीटा की वैल्यू 55 लगा ली, परपेंडिकुलर 67.2 है और हाइपोटेनस को हमने x कह लिया जैसे पीछे कहा था, और फिर वही काम, x उधर चला गया, साइन 55 नीचे आ गया, और उसकी वैल्यू ले लें 0.81915, जो भी ज़ाहिर कैलकुलेटर पे आप ले लें, और इन दोनों को डिवाइड करा लें। तो डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन 82 मीटर्स जो है ये हमें मिल जाते हैं। तो हमारी वो जो रस्सी या डोर है उसकी जो लेंथ है, लंबाई, वो 82 मीटर्स है, ठीक है जी। तो ये भी आसान सवाल था, इसमें मुश्किल नहीं था कुछ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं जी। चले, व्हेन द एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन इज 30 डिग्री, ये ग्राउंड है, ये हमने नीचे ग्राउंड बनाई, और सन जाहिर है ऐसे कहीं ऊपर को होगा, तो ऐसे करके एक लाइन बना ले, तो वो ग्राउंड और सन के दरमियान जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, तो यहाँ 30 डिग्री बन गई। फ्लैग पोल, इसके सामने ये एक फ्लैग पोल है, खंबा है किसका, जिसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है। फ्लैग पोल कास्ट अ शेडो, जाहिर अगेन शेडो जमीन पे ही बनना है, ठीक है, और वो कितना है जी 40 मीटर लॉन्ग, तो ये ज़मीन के ऊपर उसकी जो लेंथ है वो 40 मीटर हो गई। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग, फ्लैग टोटल टॉप जो है वो कितना ऊंचा है,
ठीक है, फ्लैग पोल भी उसमें आ जाता है और फ्लैग भी उसमें आ जाता है। तो टोटल लंबाई ये कितनी बनती है वो हमें चाहिए। तो अगेन गौर कर लें, परपेंडिकुलर है और बेस है, तो फिर टैन आ गया ना कि परपेंडिकुलर और बेस टैन होता है। तो आप देखें, इसको लिखें, लेंथ ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग उसको हमने एक्स कह लिया है, टैन का फार्मूला लग लिया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 30 डिग्री है, 30 लिखें, और टैन 30 कैलकुलेटर में ले लें 0.577, और परपेंडिकुलर वो हमें फाइंड करना है, उसको एक्स कह लिया। यहाँ गलती हो गई, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज नहीं है, यहाँ बेस है, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर है ये बेस है, पर हाइपोटेन्यूज तो ये होता है, ठीक है, तो बेस है वहाँ पे। सो बेस की वैल्यू हमारी 40 है, वो आप 40 लगा दें। आप बड़े आराम से x को अकेला कर लें, 40 इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को ज़रब दिला दें, बस मल्टीप्लाई करा दें, तो ये आ जाएगा 23.09। सो बस देखें, छोटा सा सवाल है। आगे चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। 7 में क्या है जी, अ प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव अ पोस्ट 6000 मीटर अवे फ्रॉम एन एंटी एयरक्राफ्ट। एक प्लेन है जी जो यहाँ पे है कहीं पे, ठीक है, उड़ रहा है, और वो क्या है कि उसके सामने एक जो है एंटी एयरक्राफ्ट वो गन है, ठीक है, जो जाहिर है ऐसे गोला मार के उसको उड़ा सकती है, और उसके साथ वो उसको नज़र आ रहा है कि एंटी एयरक्राफ्ट जो गन है ना, उसके साथ मेरा जो एंगल बन रहा है वो 27 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, और वो बंदा, वो जो जहाज़ है वो उससे कितना दूर है, 6000 मीटर। अब 6000 मीटर हम ये नहीं लेते उसकी दूरी, क्योंकि दूरी हमेशा ऐसे करके ना नीचे ला के कि वो बंदा है कहाँ पे, वो जहाज़ किधर है, उसको बिल्कुल ज़मीन पे लाएं, वहाँ से स्ट्रेट सीधा नीचे, तो वहाँ से लेके इस तक का फासला जो है ना ये 6000 होता है, ठीक है, तो ये 6000 है। तो फिर क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेन, को प्लेन ज़मीन से कितना ऊंचा है वो हमें एक्स फाइंड करना है। तो ये बेस हमारे पास है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, एंगल भी है, तो ये फिर टैन बन गया ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हम लगा लेंगे। तो हाइट ऑफ द प्लेन एक्स कह लिया उसे, ये हमें फाइंड करना है, टैन का फार्मूला टैन 27 इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है हमारी। अब चूंकि एक्स फाइंड करना है तो फिर इन दोनों को ज़रब भी दिलानी है, तो पहले टैन 27 ले लेंगे, उसको फिर 6000 से ज़रब दिला देंगे। तो अगले स्टेप में, अगले पेज पे हम इसको करते हैं। सो ये देखें जी, आपके सामने 6000 है, टैन उसकी वैल्यू हमने ले ली है, और दोनों को ज़रब दिला के 3057 आ जाएगा। तो ये उसकी हाइट है कि प्लेन जो है ज़मीन से कितना ऊंचा है। ठीक हो गया। चले अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ये क्या कहता है, अ मैन ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है जी, ये अब ज़ाहिर है लाइट हाउस सीधा ही बनता है, तो सी डी ये उसकी लेंथ है, कितना ऊंचा है 100 मीटर, और बंदा जो है यहाँ डी पॉइंट पे खड़ा हुआ है, वहाँ पे क्या कर रहा है अल्लाह ही जानता है। ओके, इज इन लाइन विद 2 शिप्स, उसके सामने, ये नीचे समंदर है जी, दरिया है, समंदर है, वट जो भी है, उसको सामने 2 शिप्स नज़र आ रहे हैं, एक ए शिप है और एक बी शिप है। ठीक है, तो कहता है वो जो ए शिप है ना, ज़ाहिर है थोड़ा सा दूर है उससे, तो उसका जो एंगल बन रहा है ना वो 17 डिग्री बन रहा है, और जो दूसरा शिप है उसका एंगल बन रहा है 19 डिग्री। ये उसने सवाल में बताया हुआ है। ठीक है, सो करना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। तो ये जो 2 शिप्स है ना ए और बी, इनके दरमियान ये जो फासला है ये हमें मालूम करना है। अब देखें लग मुश्किल रहा है, बट कोई मुश्किल इसमें नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर आप गौर करें तो दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, एक ये बड़ी वाली ए सी डी, एक दफ़ा इस ट्राइंगल को यूज़ कर लेंगे और टैन लगाएंगे, हमेशा टैन ही लग रहा है, और फिर ये जो छोटी ट्राइंगल है बी सी डी, इसको यूज़ करेंगे। सो देखें ये थोड़ा बहुत लिखा है, शिप्स आर एट ए एंड बी, ज़ाहिर है ए बी पे शिप्स हैं, तो इन ट्राइंगल ए सी डी जो बड़ी वाली ट्राइंगल है उसको हम ले रहे हैं, तो क्या होगा tan 17 डिग्री, क्योंकि ये उसका एंगल है ना 17, तो tan 17 इज इक्वल टू ये 100 ओवर में ये सारी लेंथ ए बी सी, ये जो भी लेंथ है। सो देखें हम लिख रहे हैं tan 17 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan 17 कैलकुलेटर में ले लेंगे, परपेंडिकुलर हमारा 100 है, और जो बी यानी कि बेस है हमारी वो AC है, ए से लेकर सी तक है ना, ये पूरी लेंथ
AC, वो हम लिख लेंगे AC है। अब यहाँ से बड़े आराम से AC फाइंड हो सकता है, क्योंकि AC उधर चला जाएगा, ये वैल्यू उसके नीचे आ जाएगी, तो 100 को इस पे डिवाइड करा देंगे। देखें डिवाइड कराते हैं तो डिवाइड करके ये आंसर आ जाता है, ये गलती हो गई। सो AC लेंथ जो है ये मिल गई, हमें मिल गई। यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई का पता चल गया। अब जैसे मैंने कहा था कि दूसरी ट्राइंगल को भी हमें यूज करना है। इन ट्राइंगल BCD, इनके आयन नहीं मैंने लगाया। सो इन ट्राइंगल BCD यानी छोटी वाली ये BCD, अब इसमें भी tan 19 इज इक्वल टू CD ओवर BC, ठीक है। सो tan 19 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और ये देखें tan 19 की वैल्यू ले ली, ठीक है। CD हमारा जो है वो 100 था, उसका परपेंडिकुलर, और BC हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे भी बड़े आराम से BC उधर चला गया, ये उसके नीचे आ गया, तो दोनों को डिवाइड कर दें, 290 मिल गया। अब देखें जो असल काम है, जो असल इसकी थ्योरी है वो ये है कि हमें चूंकि AB चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल लंबाई थी ना A से लेके C तक, इस टोटल में से ये BC निकाल दें, माइनस करा दें। ऐसे मिसाल समझें कि अगर ये टोटल 20 था और ये 15 है, तो ये कितना होना चाहिए, 5, क्योंकि टोटल 20 में से 15 माइनस करें तो ये मिल जाता है हमें। तो यही काम हम ये कर रहे हैं कि AB फाइंड करना है, तो वो कैसे होगा, AC में से BC माइनस, टोटल में से BC निकाल दें। तो ये बड़ी अमाउंट आई है 327, उसमें से 290 माइनस करा दें, तो हमें आंसर मिल जाएगा 36.67, कि दोनों शिप्स में जो फासला है वो 36 मीटर का है। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। कहता है जी P and Q are 2 points in line with the tree, ये तकरीबन मिलता जुलता है 8 से। कहता है जी आपके पास एक ट्री है, ये हमने ट्री बना लिया जी RS, क्योंकि ज़ाहिर है बिल्कुल सीधा बनना है, और उसके सामने 2 पॉइंट्स हैं P and Q। जैसे पिछले में उसने कहा था उसके सामने 2 शिप्स हैं A and B, तो यहाँ उसने 2 पॉइंट्स कह दिए हाली, तो ठीक है। तो ट्री के टॉप से जो P का एंगल है वो 12 डिग्री है, और उसके टॉप से जो Q का एंगल है वो 15 डिग्री है, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये हमें फाइंड करना है y। तो तकरीबन वही काम है, वही सारे स्टेप होंगे कि आपके पास ये 2 ट्राइंगल बनी हुई हैं, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल को बारी बारी यूज कर लें, दोनों में बारी बारी tan लगा दें। तो पहले हम क्या करेंगे, बड़ी ट्राइंगल ले लेते हैं PRS। देखें, अच्छा हर दफा मैंने I लिख दिया, N लगाया ही नहीं है। इन ट्राइंगल PRS, ठीक है जी, PRS बड़ी वाली ट्राइंगल, tan 12 डिग्री, क्योंकि उसका एंगल 12 है, तो tan 12 डिग्री इज इक्वल टू ये SR ओवर PR, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, SR ओवर PR। तो tan 12 कैलकुलेटर पे ले लेंगे 0.2125। SR जो है ये उसको हमने y का नाम दे दिया, ये वाली देखें उसको मैंने y कह दिया, और PR जो है ये P से लेके R तक, इसमें 2 चीज़ें हैं। ये 30 मीटर, ये उसने कहा हुआ है कि दोनों पॉइंट्स का आपस में फासला 30 मीटर है, तो ये 30 प्लस ये वाला x, क्योंकि तभी वो टोटल बनता है ना, 30 प्लस x, वो हम लिखेंगे, लिख दिया। अब चूंकि यहाँ x भी है y भी है, तो कोई एक चीज़ तो आंसर नहीं निकल सकता, तो आप ये करें ज़रा सीधा कर दें इसे, y इधर ही है ना, ये ओवर खत्म करें, ओवर वाली चीज़ को उठा के उधर ले जाएं, तो इस ओवर ने इससे ज़रब होनी है, तो ये देखें 0.2125, और ब्रैकेट के अंदर आप इस चीज़ को लिख लें जिसने उससे मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहाँ आपने उसको सीधा कर लिया। अब दूसरी छोटी ट्रायंगल को ले लें और एग्जैक्ट वही काम करें, tan का फार्मूला लगाएं, tan 15 डिग्री। सो इन ट्रायंगल QRS tan 15 डिग्री इज इक्वल टू SR, जो उसका परपेंडिकुलर था, और नीचे से QR उसकी बेस। अब tan 15 वैल्यू ले लेंगे, SR जो हमारी वो हाइट थी वो हमने उसको y कहा हुआ है, और QR को हमने x कहा हुआ है। डायग्राम दोबारा देख लें, ठीक है। ये वाला जो है ये देखें ये y है, और ये नीचे x है, y ओवर x, तो यही मैंने वहाँ लिखा है, ये देख लें। सो ये इज इक्वल टू y ओवर x, तो इसको भी सीधा कर लें, x को ले जाएं उधर, ठीक है। y इज इक्वल टू 0.2679x, ऐसे आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अब देखें इधर भी y इज इक्वल टू ये है, और उधर भी y इज इक्वल टू समथिंग था, तो दोनों में चूंकि y y आ रहा है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 कि y y छोड़ के बाकी साइडें बराबर है, यानी 0.2679x इसको लिख लिया, और उधर से जो उस इक्वेशन के साथ चीज़ है उसको लिख लें। इधर y के साथ ये चीज़ है ना, तो ये इसको लिख दें उसके साथ, तो y खत्म हो जाएगा, y निकल जाएगा, तो ये अमाउंट इज इक्वल टू ये अमाउंट, y खत्म,
क्योंकि अब y खत्म करेंगे तो x का आंसर आएगा ना, तो जब x मिल जाएगा तो y भी मिल जाएगा। तो इसलिए अब इसको हल कर लेते हैं। हल कैसे करना है, ये ऐसे ही 0.2125 को 30 से ज़रब दें, ये आ गया, ये साथ x के भी होना है, उसने x के साथ भी लिख दिया। और फिर अगले स्टेप में x अकेला करें, सारे x जो हैं वो एक तरफ किए जाते हैं ना, तो ये तो पहले ही इधर है, तो ये x वाली अमाउंट उठा के उधर ले आए, माइनस हो जाएगी, इधर प्लस है, और ये 6 पॉइंट जो भी है। अब इन दोनों को माइनस करा लें, माइनस करा के जो आंसर आता है उस आंसर में ये जो 0 पॉइंट समथिंग है इसको ले जाए उधर, इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तकसीम होगा, तो डिवाइड करा दें 115 आ जाएगा। ये x की वैल्यू है, हमें असल में y चाहिए था, तो ये x की वैल्यू कहीं पे भी लगा लें। मसलन ये जो इक्वेशन हमने बनाई है y इज इक्वल टू इतने x, तो यहाँ x की जगह वो वैल्यू लगा के इससे ज़रब दिलाएं, y मिल जाएगा हमें। तो हम देखेंगे, लिख रहे हैं y इज इक्वल टू 0.2679 इंटू ये वाली अमाउंट जो x निकला है, तो दोनों का ज़रब दिलाएं तो हमारा जो असल y है फिर वो हमें मिल जाएगा कि उसकी जो हाइट है वो कितनी है, ट्री की या जो भी है वो 30.82। सही है जी, ऐसा करके ये हो जाना है। थोड़ा लेंथी है बट होना मिलते जुलते हैं, पिछले सवाल की तरह, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपको याद हो जाएगा, समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। यहाँ क्या है, 2 men, 2 आदमी हैं, आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ अ 100 मीटर हाई टावर। ये एक टावर है जी, 100 मीटर ऊंचा है, BC, और उसके एक तरफ ये A आदमी है, ठीक है, और उसके दूसरी तरफ ये D बंदा है, ठीक है। और अगेन कहता है वो जो टावर की टॉप से A वाला जो बंदा है उसका एंगल बन रहा है 18 डिग्री, और उधर से जो D वाला दूसरा बंदा है उसका एंगल बन रहा है 22 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के दरमियान जो फासला है। तो इधर से ये x फासला मालूम कर लेते हैं, उधर से y मालूम कर लेते हैं, दोनों को प्लस कर लेंगे, क्योंकि इधर भी एक ट्रायंगल इधर बन गई ना, एक उधर बन गई, और दोनों में अगेन tan है। देखें कितने मज़े का काम है कि हर दफ़ा tan लग रहा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ये बेस, ये परपेंडिकुलर इधर से ये बेस, तो दोनों ट्रायंगलें हम बारी बारी लगाएंगे। फिर भी मैंने लगाया इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इधर वाली, तो उसमें tan 18 डिग्री बराबर है ये परपेंडिकुलर 100 ओवर x, तो tan 18 100 ओवर x। अब x मालूम करना है, आसान काम, x को नीचे है ना, इधर ले आए, tan 18 उसकी जगह पे, तो tan 18 की वैल्यू ले लें, 100 को उस पर डिवाइड कराएं तो आपको मिल जाएगा 307.78। तो ये हमारा x मालूम हो गया कि A बंदा जो है उसकी जो डिस्टेंस है वो इतना है 307। अब दूसरी ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल DBC दूसरे साइड वाली। अब इधर एंगल क्या बन रहा था 22 डिग्री, तो tan 22 इज इक्वल टू 100 ओवर y। सो देखें tan 22 इज इक्वल टू 100 ओवर y उधर चला गया, फिर वही tan 22 इधर आके ओवर में आ गया, उसकी वैल्यू ले ली और दोनों को डिवाइड करा लिया, तो ये 247, तो ये 247 ये है और ऊपर वाला 307 था, तो दोनों को हमने क्या कर देना है, जमा कर देना है। तो दोनों को प्लस करें तो उन दोनों बंदों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो पता चल जाएगा, 555 मीटर, मीटर लिखें इसके साथ, तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, अ मैन स्टैंडिंग 60 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। एक टावर से एक आदमी जो है, ये टावर है जी हमारे पास BD, और उससे 60 मीटर दूर यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक हो गया। क्या कह रहा है जी, नोटिस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ फ्लैग स्टॉप। अब जाहिर देखें चीज़ ये है कि ये पोल है उसका, ठीक है, और पोल के ऊपर जो है वो ऐसे झंडा लगा हुआ है, तो कहता है झंडे की ऊंचाई से और झंडे जहाँ से स्टार्ट ले रहा है वहाँ से 2 एंगल्स उस बंदे को नज़र आ रहे हैं। अगर वो बंदा वहाँ से टॉप को देखता है ना, जहाँ पे एंड पे झंडा है, उसका एंगल बनता है 62 डिग्री, और अगर उस फ्लैग की बेस को देखता है ना तो उसका एंगल बन रहा है 64 डिग्री, ठीक है जी। तो ये 2 एंगल बन रहे हैं कहाँ से, उस फ्लैग की साइडों से, फ्लैग के ऊपर से और फ्लैग के नीचे से। नीचे जाहिर है ये दीवार समझ लें या उसका जो डंडा है या पोल है वो समझ लें, वो है, ठीक है जी। अब करना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। हमें इस फ्लैग स्टाफ की लेंथ मालूम करनी है, हमें y मालूम करना है, ये वाली लंबाई CD, ठीक है। इस वाले को आप x का नाम रख लें, और इसका हमें पता है कि ये 60 डिग्री है, और ये AB जो है ये 60 मीटर्स है,
ठीक हो गया। अब गौर करें तो यहाँ पे भी दो ट्रायंगल्स हैं आपके पास, छोटी ट्रायंगल ए बी सी, और इसमें भी देखें ये एक्स यूज हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये उसका बेस, फिर tan 64 डिग्री, और बड़ी वाली जो ट्रायंगल है ए बी डी, इसमें tan 62 डिग्री इज इक्वल टू इधर से ये परपेंडिकुलर ये बेस। सो देखें पहले हम ट्रायंगल लगा रहे हैं ए बी सी, छोटी वाली ट्रायंगल, tan 64 डिग्री इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर x है, ओवर में 60 है, x ओवर 60, वही tan का फार्मूला। और चूंकि हमें अगर x फाइंड करना है तो इस 60 को इधर ले जाके इससे मल्टीप्लाई करवा दें, तो tan 64 ले लें, वो 2.05 आएगा कैलकुलेटर में, और 60 जो है उससे ज़रब, ये बीच में कुछ नहीं है, 60 मल्टीप्लाइड बाई ये, दोनों को ज़रब दिलाएं 123 आ जाएगा। अब दूसरी तरफ आ जाए, बड़ी वाली ट्रायंगल पे आ जाए, ए बी डी पे आ जाए, तो यहाँ पे tan 62 डिग्री इज इक्वल टू ये x प्लस वाई ओवर 60। सो देखें इन ट्रायंगल ए बी डी tan 62 इज इक्वल टू x प्लस वाई, क्योंकि वो जो परपेंडिकुलर है उसका उसमें x और y दोनों है, क्योंकि बड़ी ट्रायंगल है, और ओवर में तो वही 60 है। तो फिर उसी तरह ये 60 और tan 62 की वैल्यू ने इन्होंने ज़रब होनी है, तो tan 62 ये आ गया, 60 से उसको ज़रब दी, ये अमाउंट आ गई। ठीक है, ये अब ये है x प्लस वाई, तो यहाँ जो आपने x फाइंड किया हुआ है उस x की वैल्यू को x की जगह लगा दें और y मालूम हो जाएगा, इसको उठा के उधर ले जाएं, माइनस करवाएं, 112 उसमें से 123 माइनस, तो ये हमें मिल जाता है 10.17। नेगेटिव में आंसर आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि लंबाई लेंथ जो है वो माइनस में नहीं लिखते, तो माइनस को मत लिखें, तो ये 10.17 हमें आंसर मिल जाता है। ये किसकी लेंथ है? फ्लैग पोस्ट की, जो वो फ्लैग उसका बना हुआ है। ठीक हो गया जी, तो ये हमारा 11 क्वेश्चन भी डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए जी। The angle of elevation of the top of a 60 meter high tower from a point A, टावर कितना है? 60 मीटर ऊंचा, एक A पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 25 डिग्री का बनता है। लेकिन कहता है कि अगर हम A पॉइंट से B पॉइंट पे चले जाएं, तो वहां से हम उसको टावर के टॉप को देखें तो फिर एंगल कितना बनेगा। तो ये जो एंगल है B पॉइंट पे, ये हमें फाइंड करना है। अगेन गौर करें तो बड़े आराम से दो ट्राइंगलें बनती हुई नजर आ रही हैं। बेसिक काम वही होगा, tan और tan, दोनों ट्राइंगल्स में tan को हम यूज करेंगे, लेकिन ये इंफॉर्मेशन उसने ये दी हुई है कि A और B जो पॉइंट है उनके दरमियान डिस्टेंस 20 मीटर का है। सही है, तो हम उसी तरह से करेंगे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। तो इन ट्राइंगल ACD बड़ी ट्राइंगल, तो बड़ी ट्रायंगल में एंगल कितना है? 25 डिग्री, तो tan 25 इज इक्वल टू CD ओवर AC, ये CD ये AC, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके, तो वैल्यूज लगाते हैं। tan 25 कैलकुलेटर में ये अमाउंट मिल गई, CD हमारा 60 है वो लिख लिया, और AC जो है अगेन AC ये पूरी लंबाई है, उसमें 20 भी है और x भी है, तो 20 प्लस x, AC की जगह पे 20 प्लस x। अब अगेन इस x वाली को सीधा करें, इसको उठा के उधर ले जाएं, इसको इधर ले आए, तो 20 प्लस x इधर आ गया, और ये 0.46 जो है वो उधर चला गया, उसके ओवर में आ गया। अब इन दोनों का तकसीम करवाएं तो 128 मिल जाएगा, और जाहिर है 20 भी जाके उधर माइनस करवा दें, 128 में से 20 निकाल दें तो 108 हो जाता है, तो x इज इक्वल टू 108। तो हमें इस चीज़ का पता चल गया। अब चूंकि देखें इसका हमें पता चल गया और ये तो हमें पहले से पता है, तो फिर ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों का जब पता हो तो ये एंगल हम ले सकते हैं tan थीटा लगा के। सो देखें हम ये कर रहे हैं, इन ट्रायंगल BCD tan थीटा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर और ये बेस जो अभी हमने फाइंड की है, ठीक है 108। तो इन दोनों को डिवाइड करा दें, सो डिवाइड करके 0.552, और चूंकि हमें थीटा चाहिए, tan उठ के उधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, और फिर आप शिफ्ट दबाएं, tan दबाएं, ये वैल्यू लिखें तो आपको एंगल मिल जाएगा। एंगल अगेन जो है वो डिग्री में आएगा, तो आप वो जो कामों वाला है बटन उसको दबा के उस डिग्रीज को आप मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे करके आंसर दे दें। ठीक है जी, तो ये एंगल पता चल जाएगा कि B पॉइंट पे इतना एंगल बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है जी, 2 बिल्डिंग्स A एंड B आर 100 मीटर अपार्ट। अब देखें जरा डायग्राम को देखें, कहते हैं दो बिल्डिंग्स है, ए बिल्डिंग है, अब जाहिर है बिल्डिंग की कुछ ऊंचाई तो होगी ना, तो ए से लेके सी तक ये एक बिल्डिंग है, ए बिल्डिंग,
और दूसरी बिल्डिंग बी बिल्डिंग है, बी को हम सपोज करते हैं वो बड़ी है उससे, तो बी से लेके ये ई तक ना ये दूसरी बिल्डिंग है। ठीक हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बी इज 20 डिग्री। कहता है ये जो ए बिल्डिंग है उसके टॉप पे छत पे खड़े होके आप बिल्डिंग बी को देखेंगे ना, तो उसकी जो छत है वहां से एंगल बनेगा 20 डिग्री, क्योंकि ज़ाहिर है बिल्डिंग बी बड़ी है ना, तो हम ऊपर को देख रहे हैं, तो ये एंगल कुछ ना कुछ बनेगा क्योंकि वो बड़ी है। तो ये 20 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा, क्योंकि इधर आपने टॉप से टॉप को देखना है, तो इसलिए यहाँ पे भी एक लाइन लगा लें, क्योंकि ज़मीन नीचे है। ठीक है, ये बिल्डिंग ए है, बिल्डिंग बी यहाँ तक है, लेकिन बिल्डिंग ए के छत से ऐसे आपने लाइन लगा लेनी है। ठीक है, वो डी पॉइंट पे पहुंच जाएगी बिल्डिंग बी के। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग बी के बिल्कुल नीचे से, जमीन से, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए इज 50। बिल्डिंग बी के नीचे से बिल्डिंग ए के टॉप को हमने देखना है। ठीक है ना, तो फिर ये एंगल ये 50 डिग्री जमीन के साथ बनेगा, क्योंकि बी से हम यहां देख रहे हैं ए बिल्डिंग के टॉप पे, तो ये एंगल बन गया। ठीक है, तो बस इतना दिया हुआ है, लेकिन फाइंड क्या करना था, उसने कहा है जो बिल्डिंग बी है ना इसकी टोटल हाइट मालूम करके दें। ये जो बी से लेके ई तक है, तो हमने डी तक जो है उसका नाम एक्स रख दिया है, डी से ई तक उसका नाम वाई रख दिया। और यहाँ पे भी देखें दो ट्राइंगल्स आपको मिल जाएंगी। एक देखें ये ट्राइंगल बन रही है, ये वाली बी ए और सी, ये नीचे वाली, क्योंकि देखें यहाँ एंगल यहाँ बन रहा है ना, और बेस भी इधर है, और ये बिल्डिंग ए की ये वाली ऊंचाई, क्योंकि अगर इधर एक्स है तो फिर ये भी एक्स है। ठीक है, उसको यूज़ कर लेंगे। और दूसरी ट्राइंगल हम ये वाली यूज़ करेंगे, ये ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है सी डी ई। तो इन दो ट्राइंगल अगेन लगना टैन ही है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों को यूज़ करते हैं। सो देखें इन, अब देखें पता नहीं हर दफ़ा मैंने हाल ही आई लगाया, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये जो नीचे वाली ट्राइंगल है इसको हम ले रहे हैं, तो tan 50 डिग्री, क्योंकि ज़रा 50 है, और ए सी ओवर ए बी, ये ए सी परपेंडिकुलर, ये बेस, तो x ओवर 100 देखें, और tan 50 की वैल्यू ले ली हमने, तो tan 50 की वैल्यू, अब चूंकि x अगर मालूम करना है तो 100 को उधर ले जाके ज़रब दिला दे, क्योंकि इधर डिवाइड में है तो दोनों ज़रब हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होके 119.17। तो हमें x का पता चल गया, यानी ये जो बिल्डिंग ए है ना उसकी ऊंचाई पता चल गई। और अगर ये 119 है तो फिर ये भी तो 119 है। अब सिर्फ रह गया ये पार्ट, तो ये इस वाली ट्राइंगल को यूज़ कर लेंगे। तो tan 20 डिग्री इज इक्वल टू वाई ओवर ये अमाउंट, और ये क्या चीज़ है, ये वही है जो 100 है, क्योंकि नीचे 100 है तो वो भी 100 ही होगी ना। ठीक है, तो tan 20 इज इक्वल टू वाई ओवर 100। सो देखें tan 20 इज इक्वल टू ई डी ओवर सी डी मैंने लगाया है, क्योंकि ज़ाहिर है ई डी ये है, सी डी ये है, वही tan बनता है, और आगे उसकी वैल्यूज़ लगा लें। tan 20 कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ई डी जो था हमारा y है, और ये जो सी डी है हमने पहले से हमें पता है कि वो 100 है। अब बड़े आराम से वही ये 100 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई, दोनों चीज़ें ज़रब हो जाएंगी, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 36.39। और अब देखें चूंकि x और y दोनों मिल गए हैं तो दोनों को जमा कर लें, तो जो बिल्डिंग b है उसकी ऊंचाई पता चल जाएगी। तो हमने x और y को जमा कर लेना है, प्लस कर लेना है, तो प्लस कर लें, कैलकुलेटर पकड़े, यूज़ करें, बस हो गया। तो टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग b जो है वो 155 आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है। आगे चलें जी 14 वाले पे। अब विंडो वाशर, अब जाहिर है बाहर के मुल्कों में होता है, हमारे यहाँ तो लोग खिड़कियाँ भी नहीं साफ़ करवाते, तो बाहर के मुल्कों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, और बिल्डिंग के जो शीशे हैं वो स्पेशल तरीके से धोए जाते हैं। वो कभी आपने वीडियो देखी हो तो बंदे लटके होते हैं बाहर, और वो जो है उसके शीशे धो रहे होते हैं। सो बहरहाल अ विंडो वाशर इज़ वर्किंग इन अ होटल बिल्डिंग। अब होटल की बिल्डिंग में बंदा काम कर रहा है, सपोज जी ये होटल है हमारा, ये होटल है, ठीक है, सी से लेके ई तक, जाहिर है कुछ लंबाई होगी ना उसकी, और बंदा जो है आई थिंक यहाँ डी पे काम कर रहा है, यहाँ खिड़की के बाहर जो है वो उसको दोष हो रहा है। ठीक हो गया। आगे क्या कहता है, एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। एक ऑब्जर्वर है जो बिल्डिंग से 20 मीटर पीछे है, तो ये यहाँ पे बी पॉइंट पे एक ऑब्जर्वर है जो उसको देख रहा है। तो वो ऑब्जर्वर उस वाशर, वो जो बंदा है जो कारीगर है जो काम कर रहा है उसको देख रहा है ना, तो उसका 30 का एंगल बन रहा है, तो हम लिखते हैं कि यहाँ पे 30 का एंगल।
फिर कहता है एक अब नया काम होता है। नया काम ये होता है कि वो जो बंदा काम कर रहा था ना, करता करता 12 मीटर और ऊपर चला जाता है। तो 12 मीटर और ऊपर हम यहाँ ई पॉइंट पे आ गए, बंदा अब यहाँ आके काम कर रहा है। और लेकिन एक और काम साथ हुआ है कि ये जो ऑब्जर्वर था वो भी 4 मीटर पीछे को गया है, वो भी नहीं वहाँ रुका, वो 12 मीटर ऊपर चढ़ गया और ये 4 मीटर इधर को आ गया। तो जाहिर है इधर से भी एक नया पॉइंट ए मिल गया हमें और उधर से ये ई पॉइंट। अब यहाँ ए से जब देखता है तो कहता है वो एंगल हमें नहीं पता, वो हमें मालूम करके दें। तो ये एंगल हमें फाइंड करना है। अगेन जैसा मर्जी सवाल है, लेकिन चीज़ ये है कि आपके पास फिर 2 ट्राइंगल्स ही हैं, 2 मसलसें हैं और फिर आपके पास वही टैन है। ये 2 चीज़ें लाजमी हैं, 2 मसलसें बन रही होती हैं, 2 टैन बन रहे होते हैं। सो यहाँ देखें पहले आप कौन सी का यूज़ कर लेते हैं, BCD को यूज़ कर लें, छोटी वाली को। तो छोटी ट्राइंगल जब यूज़ करेंगे तो ये BC हमारे पास 20 मीटर है उसका बेस, और ये जो हमारा परपेंडिकुलर है इसको हमने x का नाम दे देना है, और यहाँ पे tan 30 यूज़ होगा। सो tan 30 इज इक्वल टू CD ओवर BC, ये CD ओवर BC, और CD हमारा x है उसकी जगह x लिख दे, BC हमारा 20 है उसकी जगह 20 लिख दे, और tan 30 की वैल्यू हम ले सकते हैं कैलकुलेटर पे, वो हमें ये मिल जाएगी। अब आपके सामने ही है, x मालूम करना है तो क्या करना चाहिए, 20 को इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके ज़रब दिला दें, 20 और इसको ज़रब दें, x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो ये हम देखें आगे लिख रहे हैं। सो x इज इक्वल टू 20 इंटू दिस वन, दोनों को ज़रब दी 11.54 मीटर्स में। तो ये हमें x की वैल्यू मालूम हो गई। x क्या चीज़ थी, जब वो पहले बंदा कहाँ खड़ा हुआ था, इतनी लेंथ पता चल गई। ठीक है जी। अब जब ये लेंथ पता चल गई है तो हम इस एंगल थीटा के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि आप देखें जब बड़ी ट्रायंगल लगानी है तो ये है उसका परपेंडिकुलर सारा, ये सारी उसकी बेस है। परपेंडिकुलर में हमें इस 12 का तो पहले से पता है, x हमने मालूम कर लिया है, तो ये 12 जमा x ये हमारा परपेंडिकुलर, और बेस हमारी 20 और ये 4 24 हो जाएगी। और tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 12 जमा x ओवर में 24। ये देखें आगे हमने ये किया, ये देखें इन ट्रायंगल ACE tan थीटा इज इक्वल टू CE ओवर AC। tan थीटा फाइंड करना है, CE में वही था 12 मीटर वो वाला, और जो 11 हमने फाइंड किया दोनों को प्लस किया, नीचे वही 20 और 4 जो मैंने नीचे बेस वाला बताया। ठीक है, ऊपर वो दोनों जमा हो जाएंगे, नीचे ये दोनों जमा हो जाएंगे, सिंगल सिंगल वैल्यू बन जाएगी। इन दोनों को तकसीम करा दें 0.98, और फिर वही काम tan ने उधर जाना है तो tan इनवर्स, और आप कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाएं, tan लिखें और इसको लिखें, और ये आपको वैल्यू डिग्री में मिल जाएगी, और वो कामों वाला बटन दबा के आप उसको मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब आ जाते हैं आखिरी सवाल पे, लास्ट वाला क्वेश्चन 15वां है, होना उसी तरह ही है, आसान ही है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल, एक क्या उसको कहते हैं, नहर है, ठीक है, और नहर के किनारे पे एक बंदा खड़ा हुआ है, किसी का इंतजार कर रहा है। ऑब्जर्व्स दैट द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ ट्री ऑन द अदर साइड ऑफ द कैनाल इज 60 डिग्री। अब कैनाल है बीच में और दूसरी तरफ जो है वो ट्री है। लो जी, ये ट्री हमने बना लिया CD, ठीक है, ये अभी ये आप सही नजर आएगा, ठीक है, ये ट्री बनाया हुआ CD, ठीक है, और बंदा जो है वो कहाँ खड़ा हुआ है, ये बीच में कैनाल है, ये उसकी जो है वो नहर है, ठीक है, बंदा यहाँ खड़ा हुआ है B पे, और यहाँ से उस ट्री को देखता है टॉप को, तो ज़ाहिर है 60 डिग्री का एंगल बनता है। अब वही बात के वो कहता है जी बंदा 40 मीटर पीछे को चला जाता है, ठीक है, नहर के अंदर छलांग नहीं उसने मारनी, पीछे को जाना है, और पीछे को जाएगा तो 40 मीटर डिस्टेंस पीछे चला गया, और वहाँ से जाके फिर उस ट्री के टॉप को देखता है, तो अब एंगल बन गया 30 डिग्री। जाहिर है पीछे चला गया ना, एंगल छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड ये दोनों करने हैं कि हमें उस ट्री की हाइट भी चाहिए, और जो कैनाल है हमारी, जो नहर है, वो नहर की कितनी लंबाई है वो भी हमें मालूम करनी है। तो ये दोनों हो जाएंगी, क्योंकि इस तरह का सवाल हमने एग्जैक्ट पीछे किया हुआ है। अगेन वही काम है कि हमें दोनों ट्राइंगल्स को इस्तेमाल करना है। पहले छोटी ट्राइंगल ले लें, उसके बाद बड़ी ट्राइंगल को यूज़ कर लें। तो छोटी ट्राइंगल है BCD, इन ट्राइंगल BCD tan 60, वही बात tan 60 H ओवर X, ठीक है, CD ओवर BC यानी कि H ओवर X, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये आप लिख लें। अब वही बात कर, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, तो 2 वेरिएबल्स तो फाइंड नहीं होते, तो आप ये जो ओवर वाला X है इसको आप उधर ले जाओ, तो H अकेला हो जाएगा, H बराबर 1.732x, H बराबर 1.732x, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें।
अब दूसरी बड़ी ट्रायंगल पे आ जाए, इन ट्रायंगल ACD। तो बड़ी ट्रायंगल ये वाली है पूरी, तो इसमें परपेंडिकुलर तो हमारा वही h है, लेकिन जो बेस है वो 40 + x है, 40 भी उसमें है, x भी है। तो tan 30 CD/AC, tan 30 की वैल्यू ले ली, CD h है, AC मैंने जैसे कहा 40 + x है। अब बिल्कुल उसी तरह से इसका ओवर खत्म कराना है, तो ये सारी चीज़ उठ के इसके पास चली जाएगी मल्टीप्लाई होने के लिए। तो 0.577 × 40 + x, और h जो है वो अकेला हो गया। अब यहाँ आप कर सकते हैं कि ऊपर से ये जो h की वैल्यू थी, h = 1.732, वो आप लगा सकते हैं। तो h की जगह पे 1.732x लिख लिया। ये साथ अब इनको आप मल्टीप्लाई करवा लें, इसको 40 से ज़रब दें, ये अमाउंट आ गई, और इसने x के पास भी तो जाना है, वो भी आ गया। ठीक है, अब इसको और हल करें, वही काम x अकेला करते हैं। ये x पहले से इधर है ना, तो ये वाली x वाली अमाउंट उठा के उसके पास ले जाए, इधर प्लस है, यहाँ माइनस हो गई, ये अमाउंट पहले ही उधर है उस साइड पे। ठीक है, अब इनको पहले माइनस कराएं, ये अमाउंट आ गई, और ये x से आज़ाद होगी, इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड कराएगी। इसको इस रकम ने तकसीम कराना है, क्योंकि इसने ऐसे उसके नीचे जाना है। तो ये 19.99 तकरीबन 20 ही बन गया। तो 20 मीटर x क्या चीज़ थी जी, ये हमारी कैनाल की विड्थ। ठीक है, हमारी जो नहर है उसकी जो वो क्या है लंबाई, विड्थ जो है उसकी वो कितनी होगी, 20 मीटर। और चूंकि h बराबर था 1.72, वो जो इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, उसके साथ उसमें x की वैल्यू लगा लें। ठीक है, तो ये 20 और ये ज़रब हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई होके 34 हो गया। तो ये हमारा h आ गया। h क्या था, हाइट ऑफ द ट्री। तो ये है जी हमारा आंसर। सो देखिए, पूरी एक्सरसाइज में आपने 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये कि टैन लगता है बार बार, दूसरा ये कि घबराना नहीं है, क्योंकि जो भी 2-2 ट्रायंगलें बन रही हैं, दोनों ट्रायंगलों पे बारी बारी टैन लगाते जाना है और आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, और ऑलवेज प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है जी बच्चों, अपना ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।